नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप लोग। जॉब सिलेक्शन बाय पंकज कुमार में स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग देखने वाले हैं बिहार दरोगा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आज देखेंगे हम लोग विस्तार से। चलिए, अगर इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन है। चलिए, एक नंबर क्वेश्चन बोलता है वायुसेना, भारतीय वायुसेना की पहली महिला फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी। तो कौन बनी थी, तो हीना जायसवाल बन गई। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हीना जायसवाल। बोलेगा ये भारत की प्रथम महिला फ्लाइट कमांडर कौन बनी थी, तो ये बन गई थी एस धामी थी। और बोलता है भावना कांत जो थी बनी थी वो बिहार से, दरभंगा जिला से बिलोंग करती थी। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर। बोलता है स्टेफनाइट किसका एक्स है। स्टेफनाइट जो है चांदी का एक्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, किसका, चांदी का। इसका सांकेतिक है ये जी हो जाएगा सांकेतिक, और यह विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, चांदी आपका हो जाएगा। चलिए, आगे की क्वेश्चन है 3 नंबर। 3 नंबर बोलता है, कहता है तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है। ताजिकिस्तान की राजधानी आपका हो जाएगा दुशांबे। कहाँ हो जाएगा, दुशांबे हो जाएगा। और कहता है कीवी किसका राजधानी है, तो ये कीवी यूक्रेन का हो जाएगा। और रीगा किसका है, तो रीगा होगा ताल्बानिया का, किसका हो जाएगा, ताल्बिया का हो जाएगा रीगा। और जगरे किसका हो जाएगा, जागरे बताइएगा आपका, क्रोएशिया का हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा आपका दुशांबे। अगला क्वेश्चन बोलता है 4 नंबर की इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया था। तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे प्रदान किया गया था, तो ये हो जाएंगे आपका सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और ये 1986 से दिया जा रहा है आपका, 1986 से। और टोटल अमाउंट 25 लाख रुपया दिया जाता है। चलिए, 5 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एवरी वोट काउंट द स्टडी ऑफ इंडिया इलेक्शन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इनका लेखक कौन हो जाएंगे, आपका हो जाएंगे नवीन चावला, जो भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त हैं। अगला क्वेश्चन है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त आपका पड़ता है अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद में 324 में है। अगला क्वेश्चन है, मार्केटिंग शब्द किस खेल से संबंधित है। तो मार्केटिंग शब्द का संबंध जो है ये आपका क्रिकेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। फुटबॉल का संबंधित है, सुबुत्रो कप का संबंध फुटबॉल से है। और गुरु नानक हॉकी जो है, हॉकी से, गुरु नानक सिंह कप का संबंध हॉकी से है। चलिए, आगे क्वेश्चन है 7 नंबर। 7 नंबर बोलता है, कहता है कि अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में किसने पढ़ा था। तो 1837 ईस्वी में सर्वप्रथम जो ये अशोक का शिलालेख था तो जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा था। और इसका 4 भाषाओं में है, ये ग्रीक, अरमाइक, खरोष्टी और ब्राह्मणी में है। ये आपका पूछता है। और सबसे पहले ये जो शिलालेख का जन्मदाता कहा जाता है अशोक के कहा जाता है। और टोटल शिलालेखों की संख्या कितनी है, 14 है। अगला क्वेश्चन आइए, दयाराम साहनी जो है ये हड़प्पा की खोज किए थे, दयाराम साहनी 1981 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर की, वन फैमिली वन जॉब योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है। तो ये हो जाएगा आपका सिक्किम सरकार ने शुरू कर दिया है। क्या, सिक्किम सरकार ने वन फैमिली वन जॉब, सिक्किम सरकार। अम्मा और बहनी योजना का भी शुरू का ये आपका सिक्किम सरकार की है। और सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना था 36वां संविधान संशोधन के द्वारा 1975 ईस्वी को बने थे सिक्किम। चलिए, 9 नंबर क्वेश्चन है, इनमें कौन सी रचना हर्षवर्धन की नहीं है। हर्षवर्धन की रचना जो थे कौन नहीं है इसमें, तो हर्षचरित के लेखक जो है वो बाणभट्ट थे। तो यही हो जाएंगे आपका, हर्षवर्धन नहीं लिखे थे। हर्षवर्धन के ये हर्षचरित के लेखक बाणभट्ट थे। और नागानंद के लेखक हर्षवर्धन है, प्रियदर्शिका के लेखक हर्षवर्धन और रत्नावली के लेखक हर्षवर्धन है। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था। और हर्षवर्धन ने ही अपना 5 साल में सारा संपत्ति को दान दे दिया जाता था। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन है कि हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर क्या रखा गया। हैवलॉक द्वीप का नाम बदलकर स्वराज द्वीप रख दिया गया है। और ये कहाँ पड़ता है, अंडमान निकोबार द्वीप में पड़ता है हैवलॉक द्वीप, जो जिसका नाम स्वराज द्वीप कर दिया गया। चलिए, आगे की क्वेश्चन है 11 नंबर। 11 बोलता है भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को किस संविधान
किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो किस समिति के सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर किया गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 को जोड़ा गया था और रूस देश से लिया था। कहाँ से? रूस देश से लिया था। और भाग 4 के क में हो जाएगा, किस में? भाग 4 के क में हो जाएगा। और अनुच्छेद जो हो जाएगा अनुच्छेद 51 के क में हो, 51 के ए में हो जाएगा। महालनोबिस जो है ये क्या है? 1949 ईस्वी में पीसी महालनोबिस की अध्यक्षता में जो हुआ था, ये सबसे पहली स्थापना करवाया था आपका राष्ट्रीय आय समिति का बनवाए थे 1949 में। बलवंत राय मेहता समिति जो पंचायती राज का त्रिस्तरीय समिति है जो 1957 ईस्वी में गठन हुआ था। और नरसिम्हन समिति जो है बैंकिंग सुधार से संबंधित है। तो आंसर हो जाएगा सरदार स्वर्ण सिंह समिति। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन है। 12 नंबर बोलता है सीडीबी का पूर्ण रूप क्या है? तो सीडीबी का पूर्ण रूप पूछ रहा है, तो सीडीबी का पूर्ण रूप हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सीडीबी की स्थापना 1990 ईस्वी में हुआ था और इसका मुख्यालय जो है, हेड क्वार्टर जो है लखनऊ है। कहाँ? लखनऊ हो जाएगा सीडीबी का मुख्यालय। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन है। कहते 13 नंबर इनमें से कौन सा बायोमास ऊर्जा नहीं है? तो बायोमास ऊर्जा जो है इनमें से कौन नहीं है? तो नाभिकीय ऊर्जा जो है बायोमास ऊर्जा नहीं है। और राजस्थान जो है भारत का सर्वाधिक सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला, भारत में सर्वाधिक करने वाला जो है राज्य हो जाएगा राजस्थान। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर की, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के तौर पर कौन जाने जाते हैं? श्वेत क्रांति के जनक आपका डॉक्टर वर्गीज कुरियन हो जाएंगे। और श्वेत क्रांति दूध से संबंधित है। किसे? दूध के बढ़ावा देने से संबंधित है। और दूध उत्पादन में भारत जो है प्रथम स्थान पे है। और कहता है श्वेत क्रांति जो हुआ था 1970 ईस्वी में प्रभावित हुआ था। चलिए आगे की क्वेश्चन है। कहता है अगला क्वेश्चन कि 15 नंबर की, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा ने भारत सबसे पहले 1498 ईस्वी में आए थे। कहाँ पहुँचे थे? कालीकट पहुँचे थे। कहाँ? कालीकट पहुँचे थे। और इसका स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। जमोरिन ने किया था कालीकट में इसका स्वागत। और ये दूसरी बार कब आया था? तो ये 1502 ईस्वी में दूसरी बार आया था। और 1503 ईस्वी में कोची में ये पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री की स्थापना कर लिया था। आगे बोलता है 1492 ईस्वी में मार्को पोलो ने आया था। 1492 ईस्वी में अमेरिका में मार्को पोलो ने आया था। अगला आंसर चलिए 16 नंबर का है। कहता है सूरत विभाजन कब हुआ था? सूरत विभाजन 1907 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने किए थे। किसने? रास बिहारी बोस ने किए थे सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता। और इसमें नरम दल और गरम दल की विघटन हुआ गया था, दोनों अलग अलग ये टकराव हुआ था। और इसका मिलन जो हुआ था 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, जिसका महत्वपूर्ण भूमिका एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक ने मिलाए थे। गरम दल और नरम दल को दोनों एक किए थे, जिसका अध्यक्षता एमसी मजूमदार ने किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है ये ऑप्शन नंबर 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना लॉर्ड मिंटो के काल में हुआ था। और सलीमुल्लाह खां और आगा खां ने इसका ढाका में स्थापना कर दिया था। 1905 है कि स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। और बंगाल विभाजन 1905 में ही हुआ था। ये बंगाल से संबंधित है, 1905 में ही हुआ था। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन है। कहता है मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो मृणाल सेन का संबंध जो है ये फिल्म के क्षेत्र से संबंधित है, मृणाल सेन। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर कि परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के क्या होता है? तो ये आपतन कोण के बराबर होता है। परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तन कोण का मान आपतन कोण के मान के बराबर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि 19 नंबर बोलता है CaSO4.2H2O किसका सूत्र है? तो ये हो जाएगा जिप्सम का, आपका हो जाएगा ये जिप्सम का हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 20 नंबर की IPL 2018 का विजेता टीम कौन है? तो IPL 2018 में किसने जीता था? तो ये आपका जीत गए थे चेन्नई सुपर किंग। टोटल 4 बार जीते हैं। और सब सर्वाधिक बार जीतने वाले आपका 5 बार जीतने वाले हो गए हैं मुंबई इंडियंस। और ये रॉयल चैलेंजर बेंगलोर नहीं जीते हैं। सबसे पहले 2008 में किसने जीते थे?
तो राजस्थान ने जीते थे। राजस्थान सबसे पहले। आईपीएल की शुरुआत कब हुआ था? तो 2008 में हुआ था। कब? 2008 में। और 2022 का आईपीएल विजेता कौन है? तो गुजरात टाइटंस है। चलिए आंसर हो जाएगा आपका चेन्नई सुपर किंग। 21 नंबर क्वेश्चन है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किन दो राज्यों में शुरू हुआ था? तो पंचायती राज सबसे पहले राजस्थान और आंध्र प्रदेश में शुरू हुआ था। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को लागू हुआ था, 2 अक्टूबर 1959 को। और राजस्थान में इसी का एक सप्ताह बाद 9 अक्टूबर 1959 को लागू हो गया। पूरे राज्य में लागू हुआ था, सबसे पहले आंध्र प्रदेश में और राजस्थान के नागौर जिला में सबसे प्रथम बार लागू हुआ था। बोलता है जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में पंचायती राज का गठन हुआ था। पंचायती राज अनुच्छेद 40 में है। बलवंत राय मेहता के समिति के तहत तृतीय पंचायती राज की स्थापना किया गया था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन है कि बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी किस तारीख को मनाया जाता है? तो बीटिंग द रिट्रीट सेरेमनी जो है 29 जनवरी को मनाया जाता है। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है और 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है 23 नंबर। चलिए 23 नंबर बोलता है, कहता है 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो इस सर्वेयर जनरल किसे नियुक्त किया गया था? तो जेम्स रेनल के किया गया था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन है, कहता है अंगारिया भारत की प्रथम लग्जरी क्रूज शिप सर्वप्रथम किन दो शहरों के बीच चली है? तो अंगारिया जो है किन दो शहरों के बीच चली है? तो मुंबई और गोवा के बीच हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन है कि दांचीग्राम नेशनल पार्क किसके संरक्षण प्रदान करता है? तो दांचीग्राम नेशनल जो है ये नेशनल पार्क आपका जम्मू कश्मीर में पड़ता है और ये हुंगल के लिए ये जाना जाता है। बाघ के लिए हो जाएगा आपका ये पेरियार वन जीव अभ्यारण्य, बाघ के लिए भी हो जाएगा, सुंदरवन भी हो जाएगा। शेरे बब्बर के लिए गिर वन जीव अभ्यारण्य गुजरात में पड़ता है शेरे बब्बर के लिए, और एक सींग वाला गैंडा के लिए असम में पड़ता है कौन सा? काजीरंगा वन जीव अभ्यारण्य। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन है, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक कौन जारी करता है? तो ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक जो जारी करता है, कौन जारी करता है? यूएनईपी करता है। कौन करता है? यूएनईपी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका स्थापना जो हुआ था 1972 ईस्वी से करता है और इसका मुख्यालय आपका हो जाएगा कहाँ? केन्या हो जाएगा। कहाँ? केन्या हो जाएगा यूएनईपी का। चलिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर की, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंग होती है? तो ध्वनि तरंगे जो है अनुदैर्घ्य तरंग होती है, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और ध्वनि इनका अनुदैर्घ्य जो होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज जो होता है, यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन है, कहता है ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो वंदे भारत एक्सप्रेस हो जाएगा। और सबसे पहले वंदे भारत एक्सप्रेस ये चलाया गया था दिल्ली और वाराणसी के बीच चलाया गया था आपका वंदे भारत एक्सप्रेस। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, कहता है नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव संबंधित है। तो किससे है? तो ये कमांडर ट्रेनर से संबंधित है सीमा राव। और नारी शक्ति पुरस्कार जो दिया जाता है ये कब से दिया जाता है? तो 1999 से दिया जाता है। कब से? 1999 से नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन है, कहता है भारत के हेपेटाइटिस यानी भारत ने हेपेटाइटिस रोग को कब तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 2030 हो जाएगा। हेपेटाइटिस रोग जो है यकृत को प्रभावित करता है और पीलिया रोग इसी को बोलते हैं, ये हेपेटाइटिस है। चलिए अगला है 31 नंबर क्वेश्चन है, कहता है एशियाई खेल वर्ष 2018 का विजेता कौन है? तो 2018 में एशियाई खेल का विजेता आपका कौन था? तो ये इंडोनेशिया हो जाएगा। और एशियाई खेल सबसे पहले कहाँ हुआ था? दिल्ली में खेला गया था। कहाँ? दिल्ली में खेला गया था। 1951 ईस्वी में खेला गया था। 1951 ईस्वी में। 2022 में कहाँ खेला गया है? तो ये हंगुल में खेला जाएगा। कहाँ खेला जाएगा? हंगझाऊ चीन में खेला जाएगा 2022 का ये एशियाई खेल। चलिए अगला है 32 नंबर। 32 नंबर बोलता है इनमें से कौन सा खाद्य श्रृंखला का निर्माण
करता है। तो खाद्य श्रृंखला का निर्माण जो है इनमें कौन करता है, तो घास को हिरन खाता है और हिरन को शेर खाता है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 33 नंबर क्वेश्चन है, सुल्तान अजनाल शाह कप का संबंध किस खेल से है, तो सुल्तान अजनाल शाह कप का संबंध जो है ये हॉकी से हो जाएगा। सुल्तान अजनाल खां का ये आपका संतोष ट्रॉफी का संबंध है जो फुटबॉल से है। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से हो जाएगा आपका रणजी ट्रॉफी। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन है। 34 नंबर बोलता है महावीर का जन्म कब हुआ था, तो महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था, कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। और इनकी मृत्यु जो हुआ था 468 ईस्वी में हो गया था पावापुरी में। ये महावीर जो है जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहा जाता है और जैन धर्म का अंतिम और 10वें गुरु थे आपका महावीर। महात्मा बुद्ध का जन्म जो हुआ था 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कब, 563 ईसा पूर्व में। और इनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हो गया था। इनकी जन्म जो हुआ था कपिलवस्तु यानी लुबनी में हुआ था और मृत्यु कुशीनगर, ये कुशीनगर में हुआ था उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन 35 नंबर बोलता है, कहता है कि वर्ष 2018 में ज्ञानपीठ सम्मान किसे प्रदान किया गया था। 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया था तो किन्हें दिया गया था, तो ये हो जाएंगे आपका अमिताभ घोष को दिए गए थे, जो प्रथम भारतीय अंग्रेजी के क्षेत्र में दिए गए थे, अंग्रेजी में दिए गए थे अमिताभ घोष को। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है जो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और 1965 से दिया जाता है। कब से, 1965 से। और ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले सबसे प्रथम जो थे ये कौन थे, जी शंकर कुरूप थे। कौन थे, जी शंकर कुरूप थे। चलिए आगे की क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन बोलता है 36 नंबर की जास्कर श्रेणी किस हिमालय का भाग है, तो जास्कर श्रेणी जो है ये ट्रांस हिमालय का भाग है और जास्कर आपका लद्दाख में पड़ता है। ये काराकोरम भी आपका ट्रांस हिमालय का भाग है। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। 37 नंबर क्वेश्चन है। चलिए 37 नंबर बोलता है, कहता है गायत्री मंत्र की रचना किसने किए थे, तो गायत्री मंत्र की रचना जो किए थे आपका हो जाएंगे विश्वामित्र किए थे। और ऋग्वेद में आपका गायत्री मंत्र है और ऋग्वेद के 3रे मंडल में सावित्री को समर्पित करता है। किसको, सावित्री को समर्पित करता है, सावित्री को समर्पित करता है आपको ये गायत्री मंत्र। अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। 38 नंबर बोलता है, कहता है कि क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन आपका मैक्स प्लांक हो जाएंगे। कब किए थे, तो 1901 ईस्वी में किए थे मैक्स प्लांक। जॉन डाल्टन, ये जे थॉमसन जो है इलेक्ट्रॉन की खोज किए थे। और अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे अल्बर्ट आइंस्टीन जो थे ये E=mc² की खोज किए थे। और 1983 ईस्वी में प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए आपका इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था आइंस्टीन को। आगे की क्वेश्चन है 39 नंबर बोलता है वर्तमान में राज्यसभा में सीटों की कुल संख्या कितनी प्रभावी है, तो राज्यसभा के कुल संख्या जो है वर्तमान में आपका 245 पे चुनाव होता है और 250 जो है अधिकतम है राज्यसभा के सीटों की संख्या। बोलता है लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या तो 552 हो जाएगा। चुनाव लड़ा जाता है 543 पे, जिसमें से 245 पे दो जो है लोकसभा के सदस्य को मनोनीत करते हैं राष्ट्रपति और राज्यसभा में 12 सदस्य को मनोनीत करते हैं आपका राष्ट्रपति हो जाएंगे। लोकसभा के सदस्य लड़ने के लिए सदस्यता लड़ने के लिए निर्वाचन में इनकी उम्र होनी चाहिए 25 साल और राज्यसभा के लिए होनी चाहिए 30 साल। चलिए अगला क्वेश्चन है 48 नंबर की कपास की दृष्टि के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, तो कपास की खेती के लिए आपकी काली मिट्टी उपयुक्त है जिसको कपासी मिट्टी और रेगुर मिट्टी के नाम से जाने जाते हैं। और कहता है कि कपास के सर्वाधिक उत्पादक करने वाला राज्य जो है आपका गुजरात है और ये काली मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश प्रांत में पाए जाते हैं। कहता है कि बिहार में सर्वाधिक कपास उत्पादक आपका कहाँ है, तो कपास का उत्पादन सर्वाधिक आपका पूर्णिया करता है। जलोढ़ मिट्टी पूरे भारत में सर्वाधिक पाए जाने वाला मिट्टी जो है जलोढ़ मिट्टी है। आंसर हो जाएगा आपका काली मिट्टी। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन है नहावा सोहा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। नहावा सोहा बंदरगाह जो है ये महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में स्थित है, जिसको जवाहरलाल अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह के नाम से जाना जाता है और इसे भारत का सबसे आधुनिक बंदरगाह कहा जाता है और भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह आपका नहावा सोहा ही है। और कहता है
ये विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो संघाई है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह संघाई हो जाएगा। और सबसे प्राणवलता यानी प्राणवलता वाला कौन सा बंदरगाह है भारत का? तो कोचीन बंदरगाह हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर की, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो ये अनुच्छेद 117 का संबंध वित्त आयोग किससे है? वित्त विधेयक से है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किससे? वित्त विधेयक से है। नीति आयोग का जो है अनुच्छेद, ये नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुआ था। नीति आयोग को योजना आयोग का स्थान पे। धन विधेयक आपका अनुच्छेद 110 में हो जाएगा। और वित्त आयोग का गठन 280 में हो जाएगा, जिसको 5 साल के लिए करता है राष्ट्रपति। चलिए 43 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत दौरे पर आई इराना सिलबर्ग किस देश की प्रधानमंत्री है? तो उस वर्ग की करंट अफेयर है। तो किस देश की थी? तो ये नॉर्वे की थी। और नॉर्वे जो है प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में वर्तमान में पहले स्थान पे है। 44 नंबर क्वेश्चन है कि अनडोंट सेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखे हैं? तो ये किसका लेखक है? तो पी चिदम्बरम का है। पी चिदम्बरम का है, जो पूर्व गवर्नर थे आरबीआई के। और चेतन भगत जो लिखे हैं, चेतन भगत के पुस्तक कौन सा है? तो हाफ गर्लफ्रेंड के लेखक चेतन भगत है। तो आंसर हो जाएगा पी चिदम्बरम। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 45 नंबर बोलता है कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी? तो किस में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में किए गए थे, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने किए थे। और रावी नदी के तट पर 31 दिसंबर 1929 ईस्वी को ये क्या किए थे? ये झंडा तिरंगा फहराए थे। और स्वाधीनता मनाना स्टार्ट हो गया था 30 जनवरी 26 जनवरी 1930 ईस्वी से ये स्वतंत्रता दिवस मनाना स्टार्ट हो गया था। कलकत्ता अधिवेशन, कराची अधिवेशन एक और महत्वपूर्ण है, जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। और मौलिक अधिकार और आर्थिक अधिकार को संरक्षण दिए थे आपको कराची अधिवेशन में ही। अगला क्वेश्चन है 46 नंबर की, पाक जल डमरू मध्य जो है किन दो देशों के बीच है, यानी मध्य है? तो बोलता है तो ये भारत और श्रीलंका के बीच हो जाएंगे पाक जल डमरू मध्य। भारत और श्रीलंका, भारत और पाकिस्तान से अलग करता है रेड क्लिफ लाइन, जो 1947 में ये बना था। 47 नंबर क्वेश्चन है कि विशेष ओलंपिक वर्ल्ड गेम्स 2019 कहाँ हुआ था? तो 2019 जो हुआ था तो ये कहाँ हुआ था? आबू धाबी में हुआ था। सबसे पहले ओलंपिक जो हुआ था 776 ईस्वी में हुआ था। आधुनिक ओलंपिक जो हुआ था 1896 ईस्वी में सबसे पहले खेला गया था। और 20वां जो है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक आपका टोक्यो में जापान में हुआ था। और टोक्यो जापान में हुआ था। कहाँ? टोक्यो जापान में हुआ था। और वर्तमान में कहाँ होगा आपका? तो ये वर्तमान में कहाँ होगा? तो वर्तमान में आपका हो जाएगा पेरिस में हो जाएगा। चलिए आंसर क्या हो जाएगा? आबू धाबी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 48 नंबर। चलिए अगला बोलता है कि विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिमत्ता समाचार वाचक किस देश में बनी है? तो सबसे पहले कृत्रिम बौद्धिमत्ता समाचार वाचक जो बन गई है तो ये कहाँ बनी है? तो ये चीन हो जाएगा आपका। कहाँ? चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। 49 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा टोटल 8 राज्यों से गुजरती है। और कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है। और कर्क रेखा 21 जून को ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। ये लंबवत करती है। और सबसे बड़ा दिन जो होता है 21 जून को होता है। और विश्व योग दिवस भी मनाया जाता है आपको 21 जून को। और बोलता है कि कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को और मकर रेखा जो कहा जाता है 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को कहा जाता है। तो ये आपका उड़ीसा से नहीं गुजरेगा। और कर्क रेखा के सबसे उत्तर में स्थित कौन सा राज्य है? तो ये आपका मणिपुर ही हो जाएगा आपका।
चलिए, तो कर्क रेखा टोटल देशों कितना देशों से होकर के गुजरता है, तो टोटल जो है 17 देशों से होकर के गुजरता है। अब मकर रेखा जो है टोटल कितने देशों से होकर के गुजरता है, तो ये 10 देशों से होकर के गुजरता है मकर रेखा। बोलता है कि कर्क रेखा के 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो ये कांगो नदी हो जाएगा जो कर्क रेखा के 2 बार काटता है। और मकर रेखा को कौन सा 2 बार काटता है, तो लिम्पोपो नदी हो जाएगा जो आपका मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो आगे की क्वेश्चन है 50 नंबर। बोलता है कि इनमें कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है। वही रिपीट क्वेश्चन हो गया, तो कौन सा राज्य है, तो ये हो जाएगा आपका मणिपुर हो जाएगा। टोटल कर्क रेखा कितने राज्यों से, तो 8 राज्यों से, और जो कि भारत की बीचों बीच से जाने वाली गुजरने वाली रेखा कौन है, तो ये कर्क रेखा ही हो जाएगा। कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कर्क रेखा कहते हैं। 51 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा अफ्रीकी देश स्थल रुद्र नहीं है, यानी कि लैंड लॉक नहीं है, तो कौन सा देश हो जाएगा, तो ये गैबॉन हो जाएगा जो लैंड लॉक देश नहीं है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 52 नंबर बोलता है गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में किसका परत चढ़ाया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन प्रक्रिया में जो चादर यानी कि लोहा और इस्पात पे जो चढ़ाया जाता है, ये जस्ता का लेप किया जाता है। इसको जस्तकरण भी कहा जाता है, यसद लेपन भी कहा जाता है। तो आंसर होता है आपका सी। अगर कहता है कि जंग लगने पर लोहे के भार क्या हो जाता है, तो बढ़ता है, क्या बढ़ जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन है कि 14वां कृषि विज्ञान कांग्रेस सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो ये आपका 14वां जो हुआ था नई दिल्ली में हुआ था। कहाँ, नई दिल्ली में हो गया था। और बोलता है आगे कि 15वां कहाँ हुआ था, 15वां जो हो गया था वाराणसी में हुआ था। कहाँ, 15वां जो वर्तमान 2021 में हुआ था, ये आपका वाराणसी में हुआ था। चलिए आगे है, कहता IB समर सैन्य अभ्यास इनमें से कौन सा देश शामिल नहीं है, तो सारा देशों का नाम जो है इसी में शामिल है। तो देख लीजिए कि कौन सा शामिल नहीं है। I से इंडिया हो जाएगा, और B से ब्राज़ील हो जाएगा, और S से साउथ अफ्रीका हो जाएगा। आपका यहाँ म्यांमार नहीं हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा, म्यांमार। चलिए 55 नंबर क्वेश्चन है कि बिहार के इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में सजाएं। तो उत्तर से दक्षिण की ओर सजाएं बिहार के, तो कौन सा हो जाएगा, तो आपका सबसे पहले उत्तर में क्या है, तो ये सीतामढ़ी हो जाएगा। फिर कौन सा है, तो मुजफ्फरपुर हो जाएंगे। फिर ये उसके बाद पटना हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा जहानाबाद, और फिर हो जाएगा क्या, गया हो जाएगा। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 56 नंबर क्वेश्चन है। 56 नंबर बोलता है कि वर्ष 2018 में विश्व सुंदरी यानी मिस वर्ल्ड कौन बनी थी। तो मिस वर्ल्ड 2018 में कौन बनी थी, तो ये बनीसा पोंस डी लियोन बनी थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और वर्तमान में कौन बनी थी, तो ये हो जाएगी वर्तमान में 2021 में जो बनी थी, कौन बनी है, तो ये बनी थी 2021 में कौन, हरनाज कौर। कौन, हरनाज कौर संधू बनी थी, जो हमारे बिहार से संबंधित भारत से संबंध रखते थे। आइए आगे 57 नंबर क्वेश्चन है, सेलवास वन किस महाद्वीप में स्थित है। तो सेलवास वन जो है किस महाद्वीप में है, तो ये दक्षिण अमेरिका में पड़ता है सेलवास। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाना आपका हो जाएगा कहाँ, अर्जेंटीना में सवाना हो जाएगा। और कहता है ये एशिया में जो होता है स्टेपिस, यूरेशिया में होता है, एशिया यूरोप दोनों में हो जाता है ये स्टेपिस। चलिए अगला क्वेश्चन है 58 नंबर बोलता है नागोया प्रोटोकॉल पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुआ था। तो नागोया प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर कब हुआ था, तो ये 2010 हो जाएगा। और क्योटो प्रोटोकॉल पर हुआ था 1997 ईस्वी में क्योटो प्रोटोकॉल पर। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर हुआ था 1987 ईस्वी में। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। और एक क्वेश्चन और पूछता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, जो प्रथम, तो 1992 ईस्वी में हुआ था प्रथम पृथ्वी सम्मेलन। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, ये 59 छूट रहा है, हाँ 59 नंबर है। 59 नंबर बोलता है कि गुरु गोविंद सिंह जी की 2019 में कौन सा प्रकाश वर्ष पटना में मनाया गया था। चलिए देखते हैं। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था 1666 ईस्वी में जन्म हुआ था यहाँ ये आपका पटना साहिब में। और इनकी मृत्यु जो हो गया था नांदेड़ में हुआ था। और इनकी मृत्यु कब हो गया था, नांदेड़ में, तो ये
इनका मृत्यु कब हुआ था नांदेड़ में, तो आप लोग कमेंट करके बताइए। ऐसे हम बता ही देते हैं 1708 ईस्वी को नांदेड़ में हुआ था। और खालसा पंथ की स्थापना कब किए थे, तो ये आप लोग का जवाब रहेगा कमेंट कमेंट में आपको कमेंट करना है कि खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने कब किए थे। गुरु गोविंद सिंह जो थे, गुरु गोविंद सिंह ये 24वें जैन तीर्थ, ये क्या थे, ये आपको 10वें, ये आपका सिख धर्म के 10वें गुरु और अंतिम गुरु थे आपका गुरु गोविंद सिंह। तो ये 2019 में कैवें प्रकाश वर्ष मनाया गया था, चलिए देख लेते हैं। चलिए कैवें मनाया गया था तो 2019 में, तो आपका हो जाएगा ये आपका 352वां मनाया गया था। और अभी वर्तमान में ये मनाया जाएगा आपका 55वां। 60 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 1873 ईस्वी में सिंह सभा आंदोलन किस राज्य में हुआ था, तो सिंह सभा आंदोलन जो हुआ था ये 1873 ईस्वी में पंजाब में हुआ था। 1873 ईस्वी में एक और महत्वपूर्ण है जो सत्यशोधक समाज की स्थापना आपका 1873 ईस्वी में ज्योतिबा फूले ने किए थे। चलिए आंसर हो जाएगा पंजाब। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर। 61 नंबर बोलता है लिविंग नो वन बिहाइंड वर्ष 2019 में किस दिवस का थीम है, तो किस दिवस का थीम है, तो ये हो जाएगा विश्व जल दिवस। और विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसी के दिन जो 22 मार्च को है ये बिहार दिवस भी मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व वन्य दिवस जो है पर्यावरण वन, ये मनाया जाता है 5 जून को। माफ़ कीजिएगा, वन्य दिवस जो मनाया जाता है आपको 21 मार्च को वाणिज्य के दिवस के तौर पर मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। कब, विश्व 5 जून को। अब वर्तमान में 2022 में जो बिहार दिवस और जल दिवस मनाया गया था, तो ये 22 मार्च को ही मनाया गया था। 62 नंबर है कि हम्बोल्ट जलधारा दक्षिण अमेरिका के किस तट पर चलता है, तो हम्बोल्ट जलधारा जो है दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पर चलता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और हम्बोल्ट जलधारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी है, क्या है, ठंडी है। और बोलता है क्या, हम्बोल्ट जलधारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। 63 नंबर क्वेश्चन है 73वें संविधान संशोधन लागू नहीं है, तो 73वें संविधान संशोधन किस राज्य में लागू नहीं है, तो ये आपका हो जाएगा कहाँ लागू नहीं है, तो ये आपका नागालैंड में राजू नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है और मेघालय में नहीं है, ये सिर्फ मणिपुर में है। तो बोलता है 73वें संविधान संशोधन कब लागू हुआ था, 1992 ईस्वी को हुआ था लागू, जो पंचायती राज से संबंधित है। और पंचायती राज भाग 11वीं भाग 9 में है, कितने भाग 9 11वीं अनुसूची में है। और टोटल विषयों की सूची जो है ये आपका कितनी है, तो 29 विषय है जो 11वीं अनुसूची में है। पंचायती राज का गठन जो है 243 अनुच्छेद में है, कितना अनुच्छेद 243 में। आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। 64 नंबर क्वेश्चन है कि देश में राष्ट्रीय आपातकाल लागू करने के लिए सशस्त्र विद्रोह शब्द किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था। सशस्त्र अधिनियम जो जोड़ा गया था आपका विद्रोह, ये 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी को जोड़ा गया था। और ये आपका आपातकाल लागू होता है अनुच्छेद 352 में, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 और वित्तीय आपात जो होता है 360 में होता है। सबसे पहले जानते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल अभी तक भारत में 3 बार लगाया जा चुका है। और अब वित्तीय आपातकाल जो है अभी तक नहीं लगाया जा चुका है। और राष्ट्रपति शासन सबसे पहले 1951 में पंजाब में आपको लगा था अनुच्छेद 356 के तहत। अगला है 65 नंबर क्वेश्चन। 65 नंबर बोलता है कि कैमूर वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है, तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य आपका बिहार में पड़ता है। कहाँ, जो हिरन नीलगाय वगैरह के लिए आपका पड़ता है। चलिए झारखंड में कौन सा वन्यजीव अभयारण्य है, तो दालमा वन्यजीव अभयारण्य आपका झारखंड में पड़ता है। और उड़ीसा में पड़ता है आपका कौन सा, तो ये आपका उड़ीसा में पड़ता है। एक है जो हाथी गुफा अभिलेख है जो उड़ीसा से संबंधित रखता है, तो आंसर हो जाएगा बिहार राज्य से।
चलिए 66 नंबर क्वेश्चन है, कहता है श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी। श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुआ था ये 1792 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि, श्रीरंगपट्टनम की संधि जो हुआ था तो टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। और कहता है श्रीरंगपट्टनम में ये राजधानी था टीपू सुल्तान का, और स्वतंत्रता का बीच जो है टीपू सुल्तान आपका श्रीरंगपट्टनम में ही लगाया था। 1782 में जो है द्वितीय मैसूर युद्ध हुआ था, जो कि ये हैदर अली यानी कि टीपू सुल्तान के पिता का भी ये इसमें हत्या किया गया था। और टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुआ था 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध में हो गया था। मंगलौर की संधि आपका हुआ था 1784 ईस्वी में हुआ था। और कहता है ये आपका सलवाई की संधि जो हुआ था आपका 1782 ईस्वी में, और सलवाई की संधि से द्वितीय मराठा ये मैसूर युद्ध का अंत हुआ था। 67 नंबर है, कहता है कि चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल किस राज्य में मनाया जाता है। तो चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल जो है किस राज्य में मनाया जाता है, तो ये मणिपुर हो जाएगा। और मणिपुर के साथ साथ जो है ये मेघालय में भी मनाया जाता है, तो ये दोनों में मनाया जाता है। फिर बोलता है शिवाजी उत्सव जो है, गणेश उत्सव जो है महाराष्ट्र में मनाया जाता है। फिर बोलता है बिहू उत्सव जो है आपका असम में मनाया जाता है। फिर ये कहता है ओणम पर्व जो ये केरल से संबंधित है, पोंगल पर्व तमिलनाडु से संबंधित है, और बैसाखी पर्व जो है पंजाब से संबंधित रखता है। 68 नंबर क्वेश्चन है कि विश्व जैविक विविधता दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व जैविक विविधता दिवस जो है 22 मई को मनाया जाता है, जैविक विविधता दिवस। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 69 नंबर क्वेश्चन है, कहता है 69 कि इनमें से कौन पाइप वृद्धि हार्मोन नहीं है। पाइप जो है वृद्धि हार्मोन नहीं है इनमें से चारों ऑप्शनों में से, तो कौन सा हो जाएगा। एब्सिसिक एसिड जो है ये वृद्धि हार्मोन नहीं है। अगला ये 70 नंबर है, कहता है भारत में पहला कीट संग्रहालय किस राज्य में खोला गया था। तो भारत का पहला कीट संग्रहालय जो है ये तमिलनाडु के कोयम्बटूर में खोला गया था। कीट पतंग का पालन को क्या कहते हैं। तो कीट पतंग पालन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है, यानी कीट को अध्ययन को एंटोमोलॉजी कहा जाता है। 71 नंबर क्वेश्चन है, कहता है बजरंग पूनिया का संबंध किस खेल से है। तो बजरंग पूनिया का संबंध कुश्ती से है, और ये कहाँ से संबंधित रखते हैं। तो हरियाणा से रखते हैं। कहाँ से, हरियाणा से संबंधित रखते हैं कुश्ती से। चलिए आगे की क्वेश्चन है 71 नंबर। 71 नंबर बोलता है, कहता है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है। तो इसका ऑपरेशन फ्लड का संबंध जो है दूध उत्पादन से है, और इसका जन्मदाता डॉक्टर वर्गीज कुरियर को ये नवाजा जाता है। और कहता है कब से स्टार्ट हुआ था। तो 1970 ईस्वी से स्टार्ट हुआ था। और विश्व में सबसे अधिक दूध उत्पादक देश कौन है। तो इंडिया है। कौन है, इंडिया है। 73 नंबर क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी। तो टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ, तो ये आपका श्रीरंगपट्टनम हो जाएगा। और टीपू सुल्तान की मृत्यु जो हुआ था 1799 ईस्वी को हो गया था टीपू सुल्तान की मृत्यु। और श्रीरंगपट्टनम में ही टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाया था। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन है कि होंडुरास की राजधानी कहाँ है। तो होंडुरास की राजधानी क्या हो जाएगा। तो ये तेगुसिगल्पा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। होंडुरास की मुद्रा क्या होता है, लेम्पीरा हो जाएगा। क्या, लेम्पीरा हो जाएगा होंडुरास की मुद्रा। आगे है 75 नंबर की इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। इंटाकी राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ पड़ता है। तो ये नागालैंड में पड़ता है। सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका कहाँ पड़ता है। तो ये आपका पड़ जाता है कहाँ। तो ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। ये पंचमढ़ी माधवगढ़ कहाँ स्थित है। तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय पार्क कहाँ है। तो यूपी में पड़ता है। और अगला क्वेश्चन है, चलिए 76 नंबर क्वेश्चन है। 76 नंबर बोलता है वाइल यानी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2019 का पुरुष एकल खिताब किस देश के खिलाड़ी ने जीता था। तो किस देश के खिलाड़ी ने जीता था। तो ये जापान के जीता था। और वर्तमान में यानी कि 2022 में किसने जीता है। तो ये 2022 में विक्टर एक्सेल्सन ने जीत लिया है। कौन जीता है, विक्टर एक्सेल्सन ने जीत लिया है, जो 2021 का ये ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। 77 नंबर क्वेश्चन है,
कहता है, चलिए 77 नंबर क्वेश्चन बोलता है राज्यों में राष्ट्रपति शासन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति जो लगाते हैं ये राज्यपाल के अनुशंसा पर राष्ट्रपति शासन राज्य में लगाते हैं अनुच्छेद 356 के तहत, और 6 महीना तक के लगाते हैं, और अधिकतम कितना दिनों तक रह सकता है, तो 3 साल तक रह सकता है अधिकतम। और अनुच्छेद 352 का संबंध है राष्ट्रीय आपातकाल से, जो कि मात्र अभी तक भारत में ये 3 बार लग चुका है भारत में। 360 का संबंध है वित्तीय आपातकाल से, जो भारत में अभी तक नहीं लागू हुआ है। अनुच्छेद 368 का संबंध है जो संविधान संशोधन से संबंधित है, अनुच्छेद 368। संविधान संशोधन जो लिया गया था आपको दक्षिण अफ्रीका देश के संविधान से लिया गया, तो आंसर हो जाएगा 356। 78 नंबर क्वेश्चन है कि वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है। तो ये क्या है, तो हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा वनस्पति घी बनाने में, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन है, कहता है बर्ज प्रहार भारत और किस देश के साथ होने वाला सैन्य अभ्यास है। तो बर्ज प्रहार जो होता है भारत और अमेरिका के बीच होता है। किसके बीच, भारत और अमेरिका के बीच होता है बर्ज प्रहार। सिम्बेक्स भारत और सिंगापुर के बीच होता है सिम्बेक्स। मालाबार जो होता है भारत जापान अमेरिका ये सभी के बीच होता है, तो जापान के साथ हो जाएगा आपका मालाबार। रूस के साथ हो जाएगा तो शक्ति हो जाएगा ये आपका रूस के साथ। अगला क्वेश्चन है 80 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति मूर्ति पर किस जानवर का अंकन नहीं था। यानी पशुपति के जो मूर्ति मिला था तो किस पर ये जानवर का अंग नहीं था, तो अंकन नहीं था, तो ये गाय हो जाएगा। और ऋग्वेद में गाय को अधन्य कहा गया था, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिंधु घाटी जो है ये सिंधु घाटी ये इनका खोज हुआ था तो हड़प्पा के सबसे पहले 1921 ईस्वी में ये दयाराम साहनी ने किया था, और मोहनजोदड़ो की खोज किया था 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन, 81 नंबर बोलता है, कहता है सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है। तो किसके प्रति उत्तरदायित्व होता है सामूहिक रूप से, तो ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है, सामूहिक रूप से होता है लोकसभा के उत्तरदायित्व। और बोलता है राष्ट्रपति जो करते हैं प्रधानमंत्री नियुक्ति अनुच्छेद 75 के तहत और 5 साल के लिए करते हैं। राष्ट्रपति का संबंध जो है ये अनुच्छेद 52 में है राष्ट्रपति, और राज्यसभा जो है ये राज्यसभा 80 हो जाएंगे, और लोकसभा अनुच्छेद 81 में। चलिए 82 नंबर क्वेश्चन है, द हिंदू स्वदेश मित्रन किसने प्रकाशित किया था। तो ये किसने प्रकाशित किया था, तो ये हो जाएगा सुब्रमण्यम अय्यर हो जाएंगे, सुब्रमण्यम अय्यर। अगला क्वेश्चन है कि सबसे पहले आपका भारत का जो है ये प्रेस जो कौन सा था न्यूज़पेपर, तो बंगाल गजट हो जाएगा, और इसका जेम्स हिक्की ने आपको स्थापना किया था। और जेम्स हिक्की कब किए थे, तो ये 1780 में किए थे। कौन, 1780 में, जिसको भारत का प्रेस की स्वतंत्र यानी प्रेस का जन्मदाता कहा जाता है जेम्स हिक्की के, और प्रेस के मुक्तिदाता कहा जाता है चार्ल्स मेडकॉफ को कहा जाता है। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन है, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2019 कहाँ हुई है। तो कहाँ हुई थी, तो ये दुबई हो जाएगा आपका, दुबई। कहता है विश्व कप फुटबॉल जो हुआ था फीफा विश्व कप फुटबॉल 2022 में कहाँ हुआ था, तो कतर में हुआ था, और इसका विजेता है अर्जेंटीना। किसका, ये 2022 का फुटबॉल विश्व कप जो हुआ था उसका विजेता कौन है, अर्जेंटीना है। आगे बोलता है कि 2022 जो हुआ था, और लेकिन 2022 ये 22वां संस्करण कहाँ होगा, तो 22वां संस्करण जो हो जाएगा बर्मिंघम इंग्लैंड में हो जाएगा। कहाँ, बर्मिंघम इंग्लैंड में हो जाएगा। चलिए तो आंसर हो जाएगा दुबई। आगे की क्वेश्चन है 84 नंबर क्वेश्चन बोलता है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए 84 नंबर बोलता है लेंस शक्ति डायोप्टर का संबंध क्या है। जो लेंस का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, उसका शक्ति मापा जाता है डायोप्टर। तो क्या है, तो फोकस दूरी को व्युत्क्रम करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 85 नंबर बोलता है आपातकाल के प्रदर्शन में रहने के लिए किस सदन का अनुमोदन
ये 30 दिन के अंदर होना चाहिए। तो किस सदन का अनुमोदन जो है 30 दिन का अंदर होना चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका लोकसभा जो है कि 30 दिन का अंदर होना चाहिए। तो ये क्या करता है, आपातकाल प्रवर्तन करता है, अनुच्छेद 352 में करता है और राष्ट्रपति लगाता है अनुच्छेद। इसके समय जो होता है कि 2 अनुच्छेद है जो कभी निलंबित नहीं होती है, बाकी की बाकी ये स्थगित कर दिया जाता है। एक है अनुच्छेद 20 और दूसरा अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 20 जो है एक व्यक्ति एक अपराध के लिए दोबारा गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, और अनुच्छेद 21 का संबंध है प्राण और दैविक स्वतंत्रता से। तो आंसर हो जाएगा लोकसभा। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर। 86 नंबर बोलता है भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक द्वारा दिए गए लेखा परीक्षण संबंधित प्रतिवेदन की जांच कौन सी समिति करता है। तो कौन समिति करता है, तो ये हो जाएगा आपका लोक लेखा समिति करता है। लोक लेखा समिति में आपको 22 सदस्य होते हैं, जिसमें से 7 होते हैं राज्यसभा और 15 होते हैं लोकसभा में। फिर बोलता है प्राक्कलन समिति जो सबसे बड़ी समिति है और 30 के 30 सदस्य होते हैं इसमें, और 30 के 30 लोकसभा का सदस्य से ये होते हैं। सबसे बड़ा समिति आपका प्राक्कलन समिति होता है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक है जो अनुच्छेद कितने में है, तो अनुच्छेद 148 में है। नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक कितने में, अनुच्छेद 148 में। बोलता है आगे, कहता है प्राक्कलन समिति यानी कि लोक लेखा समिति के जो सदस्य अध्यक्ष होते हैं ये विपक्ष पार्टी के अध्यक्ष होते हैं। 87 नंबर क्वेश्चन है, कहता है माता के गर्भ में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से प्राप्त होता है। तो भ्रूण को पोषण जो होता है प्लासेंटा से प्राप्त होता है। ये भ्रूण का पोषण, भ्रूण का जो सांस लेना, दिल धड़कने लगता है, ये कब कितने, तो ये 4 से 5 सप्ताह में ये स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर की संविधान सभा के सदस्यों द्वारा संविधान पर कब हस्ताक्षर किया गया था। तो कब हस्ताक्षर किया गया था संविधान द्वारा, तो ये 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हस्ताक्षर किया गया था, और ये अंगीकृत किया गया था संविधान को 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। 22 जुलाई 1947 भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कहता है 22 जुलाई जो तिरंगा हमारी राष्ट्रीय झंडा अपनाया गया था, ये 22 जुलाई 1947 को ही ये अपनाया गया था। और कुछ बोलता है आगे, बोलता है कहता है क्या, 1950 से ही हमारी संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। चलिए 89 नंबर क्वेश्चन है, कहता है पंचायतों को वित्तीय स्थिति की सिफारिश किससे की जाती है। तो वित्तीय स्थिति की सिफारिश जो है ये राज्यपाल से की जाती है। किससे, राज्यपाल से की जाती है। और ये राज्यपाल ये वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग का गठन जो है 5 साल के लिए करता है। अनुच्छेद 243 के का के तहत, यानी 43 के का के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन राज्यपाल करता है 5 सालों के लिए। 90 नंबर है कि सबसे पुराना युग है। तो सबसे पुराना युग कौन सा है, तो ये आर्कियन युग हो जाएगा सबसे पुराना युग। चलिए जुरासिक युग से संबंधित है किसका, डायनासोर का संबंधित था जुरासिक युग से। 91 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से सुमेलित नहीं है। तो ये चलिए सुमेलित नहीं देखते हैं। संघीय समिति के सदस्य अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर थे। संचालन समिति के अध्यक्ष के मुंशी नहीं, ये राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे आपका। ये भारत के प्रधानमंत्री जो राष्ट्रपति जो प्रथम बने थे वही थे। और राज्य के लिए समिति कौन थे, तो ये आपका जवाहरलाल नेहरू ही हो जाएगा। चलिए 92 नंबर क्वेश्चन है, संग्रहित का अर्थ होता है। संग्रहित का अर्थ जो होता है कोषा अध्यक्ष होता है, और ये मौर्य काल में संबंधित था। कौन से, मौर्य काल से संबंधित रखता था। चलिए अगला क्वेश्चन है मिलान करने का। मिलान करना है, चलिए देखते हैं। अंग की राजधानी कहाँ थी, तो अंग की राजधानी चंपा हो जाएगा। काशी की राजधानी कहाँ थी, वाराणसी हो जाएगा। कौशल की राजधानी आपका श्रावस्ती था, और वत्स की राजधानी कौशाम्बी हो जाएगा। तो आंसर इसमें क्या हो जाएगा आपका, तो ये आंसर चलिए देख लेते हैं हम लोग। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन। 94 नंबर भी मिलान करना है। तो 94 चलिए देखते हैं हम लोग 94 क्या है।
बोलता है कल्प। कल्प क्या है? तो 94 का कल्प क्या हो जाएगा? यज्ञ का संपन्न होता है और निरुक्त हो जाएगा आपका, ये शब्द की व्युत्पत्ति करता है। छंद क्या हो जाएगा? मंत्र हो जाएगा। और शिक्षा क्या हो जाएगा? शुद्ध उच्चारण हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। चलिए 95 नंबर क्वेश्चन है कि CH4+O2 आगे डॉट 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 प्लस डॉट 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 प्लस हर्ट किससे संबंधित है? तो ये संबंधित हो जाएगा CO2+H2O हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर क्वेश्चन है कि किस संगठन के सदस्यों को किसी आधार पर एकत्रित होने से वंचित किया जा सकता है? तो किसको है जो क्या वंचित किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा राष्ट्र की एकता और संप्रभुता। भारत में जो है अनुच्छेद 19 के तहत ये 6 प्रकार की स्वतंत्रता, कितने प्रकार की? 6 प्रकार की स्वतंत्रता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है। 97 नंबर क्वेश्चन 97 बोलता है, कहता है जब राज्यसभा के सभापति या उपसभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तब उसका पीठासीन ना होना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये आपका हो जाएगा 92 अनुच्छेद में वर्णित है। और कहता है सभापति और उपसभापति 14 दिन पूर्व ये सूचना दिया जाता है। कितना दिन? 14 दिन। हटाने की जो सूचना है ये 14 दिन पहले दे दिया जाता है। और अनुच्छेद 79 का संबंध जो ये 93 है, अनुच्छेद 93 का संबंध किससे है? तो लोकसभा स्पीकर और लोकसभा का उप अध्यक्ष जो है इसी में वर्णन होता है अनुच्छेद 93 में। अनुच्छेद 98 का संबंध है जो लोकसभा के सचिवालय का उल्लेख है अनुच्छेद 98 में। और अनुच्छेद 95 का संबंध जो है ये आप लोग कमेंट में बताइएगा कि किससे संबंध है। चलिए 98 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है? तो कौन सी विधि जो है, जो कौन सा हो जाएगा? स्थानांतरित कृषि नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में दलीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत में दलीय व्यवस्था बहुदलीय व्यवस्था है, अनेकों प्रकार की पार्टी है। और बोलता है आकर के कि ये दलीय व्यवस्था अमेरिका में है, द्विदलीय व्यवस्था है। और बोलता है कि चीन में क्या है? तो चीन में सिर्फ एक दलीय व्यवस्था है आपका चीन में, लेकिन भारत में बहुदलीय व्यवस्था है। स्विट्जरलैंड में भी पड़ता है बहुदलीय व्यवस्था। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आखिरी प्रश्न है इस सेट का। तो अगले देखते हैं कि शीतकाल में वर्षा और शुष्क ग्रीष्म काल में निम्न में से किस जलवायु प्रदेश की विशेषता है? तो कौन सी विशेषता है? तो आंसर हो जाएगा भूमध्य सागरीय, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और जो होता है लौटती मानसून अक्टूबर और नवंबर में ये पूरब और उत्तर पूरब की विक्षोभ से ये आपका तमिलनाडु में ये बारिश होता है सबसे अधिक। और भारत में टोटल जो होता है दक्षिणी पश्चिमी मानसून के ही ये प्रभाव से होता है। 80-85% बारिश जो होता है उसी से होता है। तो दोस्तों अगर इस सेट का सॉल्यूशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर और कमेंट कीजिए, और शेयर सब्सक्राइब भी कीजिए। और कितना नंबर आ रहा है वो भी कमेंट कीजिए, और थोड़ा सा भी जो भी त्रुटि लग रहा है तो माफ़ कीजिएगा, और उसका ये आप लोग सोल्व भी कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।